हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे नेटवर्क थ्योरी। जो आज आपका एग्जाम हुआ है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे कि इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, क्योंकि जो भी आपको मॉडल क्वेश्चन दिया गया था उसी क्वेश्चन में से ही आपका एग्जाम में सभी क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, प्रॉब्लम को आपको बनाना था। जितने सारे प्रॉब्लम को हम लोग वीडियो में बताए थे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी तरह का प्रॉब्लम आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। हम बार बार बोल रहे थे कि इस तरह का पैरामीटर निकालने के लिए बोला जाएगा। जैसे यहाँ पर पूछा वाई पैरामीटर, आपको वाई पैरामीटर निकालने के लिए हम बहुत बार सिखाए थे कि आप जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर किसी भी सर्किट का आप कैसे निकालोगे। आपको बताए थे कि कोई भी नेटवर्क यदि आपका पाई नेटवर्क रहे उसको वाई पैरामीटर में फाइंड आउट करना है, उसमें वाई पैरामीटर आपको निकालना है, तो आप बेहद इजी तरीका से आप वाई पैरामीटर निकाल सकते हो। बशर्ते आपको क्या है, कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि किसी भी सर्किट का आप वाई पैरामीटर कैसे निकालोगे। तो स्टूडेंट, ये आपका क्या है, ये आपका वाई नेटवर्क है। तो आपका वाई नेटवर्क पाई नेटवर्क है, तो पाई नेटवर्क में आपका वाई पैरामीटर निकालना बेहद इजी है। सर्किट आपका कुछ इस तरह दिया गया था, आपका जो आपका प्रॉब्लम पूछा गया था, ये आपका क्या है, ये आपका एक सर्किट है। इसमें आपको क्या करना, वाई पैरामीटर को क्या करना, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ पर आपका 10 किलो ओम दिया गया है, ये आपका क्या दिया गया, 12 किलो ओम दिया गया है, ये आपका दिया गया 10 किलो ओम दिया गया। ठीक है, ये आपका क्या है स्टूडेंट, V2 है, और इधर का आपका वोल्टेज आपका क्या है, V1 है, और इधर का करंट आपका क्या है, I1 है, और इधर का करंट आपका क्या है, I2 है। आपको बताए थे कि सबसे पहले आपको वाई पैरामीटर निकालने के पहले ये आपका क्या दिया गया है, ओम में दिया गया। तो सबसे पहले इसको आपको क्या करना होगा, मो में कन्वर्ट करना होगा। ये इम्पीडेंस में दिया गया, इसको आपको पहले आपको क्या करना होगा, एडमिटेंस में कन्वर्ट करना होगा। तो इसका एडमिटेंस क्या हो जाएगा, आप ही बताओ। तो ये हो जाएगा 1/10 किलो ओम हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, तो आपका क्या हो जाएगा 0.1, और किलो ऊपर जाएगा तो मिली हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, मो हो जाएगा। ठीक है, इसको जब कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट तो 1 क्या हो जाएगा 12, और किलो आपका क्या हो जाएगा मिली, और ये आपका क्या हो जाएगा मो हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/10 और मिली, और क्या हो जाएगा आपका मो हो जाएगा। ठीक है, और ये किलो को मिली में कन्वर्ट कर लेते तो ये भी आपका इसको कन्वर्ट करना है, तो ये 1/10 और क्या हो जाएगा मिली मो हो जाएगा, क्योंकि किलो कन्वर्ट हो जाएगा मिली में, नीचे किलो है तो ऊपर जाएगा तो 10⁻³ होगा। -3 का मतलब क्या होता है, मिली होता है। ठीक है, अब देखो वाई पैरामीटर को कैसे निकालेंगे। ये वाला वैल्यू आपका हो गया 1/10 मिली मो, ये वाला वैल्यू हो गया 1/12 मिली मो, और ये आपका हो गया 1/10 मिली मो। ठीक है, अब देखो Y11 का फॉर्मूला बताए थे कि इसका एडमिटेंस और इसका एडमिटेंस को क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या होगा 1/10 और 1/12, और आपका यूनिट क्या होगा, मिली होगा, दोनों क्या मिली है, अब मो हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा उसको देखना है। 12 और 10 का एलसीएम क्या होगा आप ही बताओ। तो आपको करना है 6 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। अब देखो 6×5 = 30, 30 दूनी क्या हो जाएगा 60, ये आ जाएगा 60, ये हो जाएगा 6, अब 12×5 कितना हो जाएगा 60, ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट मिली और मो हो जाएगा। इसका मतलब 11/60 मिली मो हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, मिली मो हो जाएगा। ये आपका Y11 हो जाएगा। इस तरह करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब Y11 = क्या होगा, 11/60 मिली मो होगा। अब देखो स्टूडेंट Y12 आपका क्या हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, जो ये इंपीडेंस वही होगा तो माइनस का साइन लगेगा, -1/12 और मिली, और आपका मो हो जाएगा। मिली इसीलिए हो रहा है क्योंकि किलो में दिया गया है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये सॉल्यूशन आएगा मिली में। अब देखो Y21 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/12 मिली मो हो जाएगा, और आपका Y22 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आपको क्या करना है 1/10 और इधर क्या है 1 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका क्या होगा मिली मो, और इसको अभी सॉल्व करवे किए तो ये आपका क्या हो जाएगा 11 क्या हो जाएगा आपका 60, और आपका क्या हो जाएगा मिली, और ये आपका क्या हो जाएगा मो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट Y11 = 11/60 मिली मो होगा, और आपका Y12 और Y21 ये वैल्यू हो जाएगा आपका -1/12 मिली मो हो जाएगा, और Y22 का जो वैल्यू हो जाएगा, Y22 का जो वैल्यू हो जाएगा वो भी आपका क्या होगा 11/60 मिली मो हो जाएगा। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा Y11 = 11/60 मिली मो हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा कि यदि आपसे पूछे कि Y21 और
12 का वैल्यू क्या होगा -1/12, ये भी -1/12 मिलीमो होगा, और Y22 का वैल्यू क्या होगा 11/60 मिलीमो होगा। तो ये जो प्रॉब्लम का ये जो सॉल्यूशन क्या है उसको आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा, यही आपका इस प्रॉब्लम का क्या होगा आंसर होगा। इसका मतलब स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 1 का जो सॉल्यूशन होगा आपका क्या होगा, ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आप यदि इस तरह बनाए हो तो आपको क्या होगा, फुल में फुल नंबर मिलेगा। तो इसी तरह करके हम लोग इस सर्किट का क्या करते, वाई पैरामीटर को फाइंड आउट करते। तो आपको क्या करना था स्टूडेंट, इसी तरह करके इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना था। चलो अब आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 ये भी बेहद इजी है। ये भी प्रॉब्लम हम प्रीवियस क्लासेस में बताए थे कि इसका इस तरह का प्रॉब्लम का मैक्सिमम पावर कैसे निकालेंगे। तो इस तरह का भी मॉडल सेट में इस तरह का प्रॉब्लम भी दिया गया था कि आप VTH निकाल लो और RTH निकाल लो। पिछले क्लासेस में ही VTH और RTH इस तरह का सर्किट का निकालने के लिए सिखाए थे, और Pmax का फॉर्मूला आपको पता है, VTH का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय क्या होगा 4 RTH होगा। उससे हम लोग क्या कर लेंगे, लोड के अक्रॉस में कितना मैक्सिमम पावर होगा, वही आपसे प्रॉब्लम में पूछ रहा है कि लोड के अक्रॉस में पावर को मैक्सिमम कैलकुलेट करके बताना है। तो चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं 2 नंबर को। ये आपका क्या था, प्रॉब्लम नंबर 1 था। इस तरह करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या बोल रहा है, एक आपका सर्किट दिया गया है इस तरह करके एक सर्किट है, ठीक है। यहां पर आपका लोड है, लोड को पहले क्या करना, ओपन करना है, क्योंकि लोड के अक्रॉस में ही हमको क्या बोल रहा है, मैक्सिमम पावर को निकालने बोल रहा है। तो मैक्सिमम पावर निकालने से पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, VTH और RTH निकालना होगा। ये 60 वोल्ट है, इधर आपका क्या है स्टूडेंट 100 वोल्ट है, ये आपका प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है। ये आपका लोड को ओपन कर दिए, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है 8 ओम है, और ये भी आपका क्या है 8 ओम है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ से VTH निकालते हैं। तो ये आपका क्या होगा, VTH होगा। तो इस सर्किट का VTH हम कैसे निकालेंगे, तो आपको बताए थे कि VTH निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट में नोड लगाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट में जब नोड लगाएंगे तो अप्लाइंग द नोड एनालिसिस एट द पॉइंट ए पॉइंट में हम लोग नोड अप्लाई करेंगे। तो नोड का इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, तो आपको बताए थे VTH माइनस क्या होगा, प्लस है तो माइनस होगा, 100 बाई क्या होगा 8 होगा। यहाँ पर क्या होगा आपका VTH माइनस 60 बाई क्या होगा 8 होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्विंग करके VTH का वैल्यू को निकालेंगे। तो VTH माइनस 100 प्लस VTH माइनस 60 एलसीएम होगा आपका 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, और 2 टाइम्स ऑफ VTH, और ये क्रॉस चला करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 160 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो VTH इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉल्विंग करेंगे तो 160 बाई क्या हो जाएगा 2, इसको कैंसिल करेंगे तो 80 वोल्ट आएगा। VTH का वैल्यू कितना हो गया आपका, VTH का वैल्यू हो गया 80 वोल्ट। चलो स्टूडेंट अब VTH निकाल लिए, हम RTH निकालेंगे कैसे। तो RTH निकालने का तरीका बेहद ईजी है। क्या करना, वोल्टेज को शॉर्ट कर लेना, ठीक है। वोल्टेज को शॉर्ट कर लेंगे और आपको A और B के अक्रॉस में क्या करना, RTH को निकालना। तो ये वोल्टेज आपका शॉर्ट हो जाएगा। अब देखो ये आपका 8 पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर भी 8 ओम है, यहाँ पर भी आपका क्या है 8 ओम है, ठीक है। इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर लेना है, यहाँ से आपको RTH देखना है। तो यहाँ से जब देखोगे तो ये दोनों रेजिस्टेंस का कनेक्शन कैसा होगा, पैरेलल होगा। इसका मतलब RTH का वैल्यू क्या हो जाएगा, पैरेलल का फॉर्मूला होता है R1 गुना R2 डिवाइडिंग बाय R1 प्लस क्या होता है R2 होता है। उसी फॉर्मूला में हम लोग पुटअप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8 गुना 8, और नीचे में ऐड करेंगे तो क्या होगा 16 होगा। 8 दुगनी क्या हो जाएगा 16, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब RTH का वैल्यू कितना आ गया, 4 ओम आ गया। इस सर्किट का VTH आपका 80 वोल्ट आ गया, VTH आपका 80 वोल्ट आ गया, और RTH आपका क्या हो गया 4 ओम हो गया, ठीक है। अब आपको पावर निकालना है। पावर का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं कि Pmax इज इक्वल टू क्या होता है, VTH का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई क्या होता है 4 RTH होता है, ठीक है। और देखो VTH आपका कितना निकला 80, तो 80 गुना क्या हो जाएगा 80, और डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा 4 गुना क्या हो जाएगा, और RTH का वैल्यू भी 4 है, तो 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 दुगनी 8 हो जाएगा। इसको भी कैंसिल करें, 4 दुगनी 8 हो जाएगा, तो 20 गुना क्या हो जाएगा 20, तो आंसर हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 400 वाट हो जाएगा।
इसका मतलब है स्टूडेंट पावर जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा 400 वाट हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा आपका क्या होगा 400 वाट होगा। इसी तरह करके इस प्रॉब्लम को क्या करना था, सॉल्विंग करना था। लोड को ओपन करना था, ओपन करके इसके अक्रॉस में आपको VTH और RTH फाइंड आउट करना था। VTH नोड लगा के अप्लाई करके VTH निकालना था और आपको RTH निकालने के लिए बताए थे कि वोल्टेज सोर्स को क्या करना, शॉर्ट करना। शॉर्ट करके हम लोग क्या करेंगे, RTH का वैल्यू को निकालेंगे। मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला बताए थे Pmax इक्वल टू VTH का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई क्या होगा 4RTH होगा। VTH का जो वैल्यू निकला उसको पुटअप करेंगे, RTH का जो वैल्यू निकला उसको पुटअप करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा 400 वाट होगा। तो चलो एक और दो प्रॉब्लम दोनों सॉल्विंग कर दिए, दो प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो 400 वाट होगा। तो जिसका 400 वाट आया है वो प्रॉब्लम क्या है, राइट है, वो प्रॉब्लम को राइट बनाया, उसको फुल में फुल नंबर मिलेगा। चलो 3 नंबर प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं। ये भी प्रॉब्लम आपको बताया गया था कि पोल जीरो डायग्राम आपको एग्जाम में पूछेगा और पूछ दिया पोल जीरो डायग्राम प्लॉट करने के लिए। ये भी आपका प्रॉब्लम क्या है, बेहद इजी है। इस प्रॉब्लम को भी हम इजीली तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखो PS इक्वल टू क्या दिया गया है, PS इक्वल टू दिया गया है 4S डिवाइडिंग बाई क्या दिया गया है S प्लस दिया गया है 6 और आपको क्या दिया गया है S स्क्वायर और क्या दिया गया है प्लस 4S प्लस क्या दिया गया 4, ठीक है। ऊपर वाले फंक्शन को जीरो ऑफ द फंक्शन बोलते हैं, ZS इज इक्वल टू जीरो करेंगे, इसका मतलब 4S इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, S का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलो जीरो का लोकेशन आपका कहाँ होगा, 0 में होगा, ठीक है। अब देखो पोल का लोकेशन को फाइंड आउट करेंगे। पोल आपका क्या है S प्लस 6 और आपका क्या है S स्क्वायर 4S प्लस क्या है स्टूडेंट 4 है, ठीक है। इसको 0 करेंगे, ठीक है। तो S प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होगा तो S का वैल्यू क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू को निकालेंगे तो ये भी आपका निकल जाएगा इजीली तरीका से। देखो अब देखो ये S स्क्वायर है, ठीक है, 2S और यहाँ पर क्या होगा 2 और ये क्या होगा 2 का स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्टूडेंट S प्लस 2 का क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है। इसी को ब्रेक करेंगे तो आपका क्या होगा S स्क्वायर प्लस 4S प्लस क्या होगा 4 होगा। इसका मतलब S प्लस 2 और S प्लस 2 एक ही पॉइंट में आपका दो पोलराइज करेगा, वो पॉइंट होगा -2 और इससे भी निकलेगा -2, ठीक है। इसका मतलब है इससे भी आपका -2 निकला, यहाँ से भी -2 निकला, तो आपका पोल का लोकेशन जो होगा स्टूडेंट -2 होगा, एक आपका -2 होगा, एक आपका -2 होगा और एक का क्या होगा -6 होगा। मतलब ये आपका क्या हो गया पोल का लोकेशन हो गया, पोल लोकेशन हो गया। ये बताए थे कि पोल लोकेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, नीचे वाले को 0 करके पोल लोकेशन को फाइंड आउट करोगे, ऊपर को 0 करके जीरो लोकेशन को क्या करोगे फाइंड आउट करोगे। तो हमने पोल लोकेशन और जीरो लोकेशन को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब पोल जीरो डायग्राम को प्लॉटिंग करना है। अब देखो पोल जीरो डायग्राम को कैसे प्लॉटिंग करेंगे। अब देखो बेहद ईजी है पोल जीरो डायग्राम को प्लॉटिंग करना। ये आपका कॉम्प्लेक्स रूट भी नहीं है, इसका सॉल्यूशन आपका रियल रूट में आया है, बहुत ईजी हो जाएगा। देखो इसको बोलते हैं रियल एक्सिस, यस या नो, और इसको क्या बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ये इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको वाई एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ये आपका 0 पॉइंट होगा, इधर आपका 1 होगा, इधर आपका 2 होगा, इधर आपका 3 होगा, इधर आपका 4 होगा, इधर 5 होगा, इधर आपका क्या होगा -1 होगा, ये -2 होगा, ये आपका -3 होगा, ये आपका -4 होगा, इसी तरह करके -5 होगा। इसी तरह करके हम लोग क्या करेंगे -6 भी प्लॉट करेंगे। अब देखो ये आपका क्या होगा इमेजिनरी एक्सिस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा J हो जाएगा, ये आपका 2J हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 3J हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 4J हो जाएगा। इसी तरह करके ये आपका क्या होगा -J होगा, ये आपका -2J होगा, ये आपका क्या हो जाएगा -3J होगा, ये आपका क्या होगा -4J होगा। इसी तरह करके आपको क्या करना था प्लॉट करना था। अब देखो जो पॉइंट जहां पर लोकेटेड है उसको वहां पर लोकेशन इंडिकेशन कर देना। अब 0 कहां पर है, S इक्वल टू 0 में 0 है, इसका मतलब 0 कहां पर यहां पर है। और 0 को हम लोग स्टूडेंट सर्कल से नोटिफिकेशन करेंगे। ये आपका सर्कल हो गया, ये आपका 0 का लोकेशन हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका लोकेशन हो गया 0 का, ये आपका 0 लोकेशन हो गया। ऐसे करके आपको लिख देना है 0 लोकेशन, ठीक है। ये आपका 0 लोकेशन हो गया, 0 एक ही था। पोल कितना है, 3 गो पोल है। कहां पर है आपका, देखो -2 पर आपका क्या है, -2 पर आपका क्या है 2 पोल है, तो आपको इस पर 2 क्रॉस लगाना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 2 पोल हो गया, यहां पर आपका क्या हो गया, यहां पर 2 पोल हो गया,
पोल, ये आपका क्या है, पोल लोकेशन है। दो क्रॉस मारे मतलब इसी पॉइंट में आपका दो पोल है, -2 पर, और एक पोल कहां पर है, -6 पर है। तो यहां पर आपका -6 है, तो यहां पर क्या करना, -6 करना है। इसका मतलब स्टूडेंट देखो, एक पोल आपका -6 में होगा, दो पोल आपका -2 में होगा, और एक जीरो आपका कहां होगा, आपका जीरो एक्सिस पे होगा, तो जीरो पर होगा। तो आपको यहां पर लिख देना है कि ये आपका जो जीरो इंडिकेशन है वो आपका क्या है, सर्कल जो इंडिकेशन है वो जीरो का है, और क्रॉस जो है इंडिकेशन है वो आपका क्या है, पोल का लोकेशन है, पोल का लोकेशन है, ठीक है। तो ये आपका पोल हो गया, और यहां पर आपका क्या हो गया, पोल हो गया। इसी तरह करके आपको लोकेट करके बता देना है। ये आपका जीरो हो गया, यहाँ पर एक पोल, दो पोल हो गया, यहाँ पर एक पोल हो गया, यही आपका क्या हो गया, पोल जीरो डायग्राम हो गया। यदि आप इस तरह बना दिए हो तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। ये प्रॉब्लम नंबर 3 का क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। एक आपका पूछा गया था पॉजिटिव रियल फंक्शन को टेस्ट करने के लिए, वो भी बेहद इजी था, वो भी आपको बता चुके थे कि किसी भी फंक्शन को आप कैसे चेक करोगे कि वो पॉजिटिव रियल फंक्शन है। तो उस तरह का प्रॉब्लम को आप इजीली तरीका से क्या कर सकते हो, सॉल्विंग कर सकते हो। इस तरह करके आपका एग्जाम में प्रॉब्लम दिया गया था, तो इस तरह करके हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं। ये तीनों प्रॉब्लम आपको बता दिए, यदि आप बनाए हो तो आप मैचिंग कर सकते हो कि इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, यही होगा। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नहीं है तो चैनल को क्या कर लीजिएगा स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लाएंगे आपके लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स DCM मतलब डिजिटल एंड माइक्रो प्रोसेसर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके साथ सॉल्यूशन और ऑब्जेक्टिव, वो भी आपका एग्जाम के लिए बेहद क्या होगा, हेल्पफुल मिलेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। वंदे मातरम।